आजकल आपने पता है कि किसी के भी ब्याह ज्यादा कौन टिकते और सेलिब्रिटियां के तो खासकर बहुत जल्दी जल्दी तलाक होने लग रहे हैं। जो कि हार्दिक पांड्या, नताशा, AR रहमान का भी तलाक हो गया और अपने हरियाणा के युजवेंद्र चहल भाई का भी तलाक हो गया और हरियाणा के सहवाग के भी तलाक की खबर उड़न लग रही है और उसे डाल कुछ अफवाह फैलन लग रही है हरियाणवी इंडस्ट्री की स्टार सपना चौधरी और वीर साहू के तलाक की। यह बात मैं नहीं कहता, लोग कहने लग रहे हैं। सपना चौधरी के पॉडकास्ट के नीचे कमेंट पढ़ो। वीर राइटर ने लिखा है कि बहुत जल्द तलाक ले सकती है। समाजवादी सरकार का कमेंट है कि जल्द ही इनका भी तलाक होगा। बसंत जोशी ने लिखा है कि रिश्ता ज्यादा टिकने वाला नहीं है। डॉक्टर निहाल कि इसको इसके सपनों का राजकुमार नहीं मिल पाया। एवरग्रीन 3021 लिख के ले लो, जल्द ही तलाक लेने वाली है। सुनील कुमार चतुर्वेदी हमें लगता है तलाक की फिराक में है। तो ये सपना चौधरी के पॉडकास्ट पे इस डाल के कमेंट क्यों आने लगे? क्योंकि सपना चौधरी ने एक पॉडकास्ट कराया था शुभंकर मिश्रा के चैनल पर और जब सपना चौधरी थे शादी के बारे में पूछा गया कि ब्याह के बारे में कुछ खास बात बताओ तो उनका आंसर यो था, आपके अपने हिसाब है शादी को चलाने के, रिश्ता निभाने के। टफ होता है शादी चलाना? टफ होता है। मुझे लगता है कभी कभी आदमी ये सोचता है कि जितने भी सेक्रीफाइस करे वो लड़की ही करे, तो वो वर्स्ट है। मुझे जरूरत नहीं है किसी की, मैं सब खुद कर सकती हूँ। तो मैं वो लड़की थोड़ी हूँ, मैंने आपके पैसे देख के शादी कर ली। फिर उनने उनके और वीर साहू के रिलेशन का बारे में बताया। अगर आपने नहीं पता हो तो सपना चौधरी और वीर साहू जो कि एक हरियाणवी सिंगर है, उनकी शादी हो रही है। शादी ने कम से कम भी 6-7 साल हो गए हैं और 2 बच्चे भी हो रहे हैं। तो सपना चौधरी ने रिलेशन का बारे में बताया कि शादी के बाद बहुत सी चीजें एडजस्ट करनी पड़ा है। वो जब घर पर हुआ है तो सपना चौधरी बनकर नहीं, एक वाइफ बनकर, एक फैमिली मेंबर बनकर हुआ है। लेकिन जब भी हम होते हैं तो मैं पत्नी ही रहती हूँ। मैं ना वहाँ पे सपना चौधरी हूँ ना मैं सपना हूँ। जो बात भी सही है कि अगर आप स्टार हो तो स्टार बाहर वाले खातर होगे, घर वाले खातर तो एक फैमिली मेंबर हो। लेकिन उनकी शायद ये बात जब उन्होंने कहा कि पहला जब शुरुआत में वीर साहू अगर तौलिया भी मांगया करता तो मैं भाज कर दे दिया कर दी। तौलिया आप ही देखे आते हो? हाँ। अगर कुछ और भी काम कया कर दे तो मैं भाज कर दिया कर दी। ये लेके आना मैं लेके आ जाऊंगी, ये करना मैं कर दूंगी। लेकिन ईब में ये कह दूं हूँ, पर मैंने भी देना बंद कर दिया। तो फिर बराबरी कैसे रही? ले ले। बराबरी कैसे रही? अब मैंने बोलना शुरू कर दिया ना, खुद ले ले। आप तो लेके घुसाकर। मैं गुड़गांव रहूं हूँ और वीर साहू अपने फार्म पर हुआ है। तो पहला मैं 2 घंटे ट्रैवल करके उनसे मिलन आया कर दी। लेकिन ईब आजकल मैं ये कह दूं हूँ, जैसे मैं गुड़गांव रहती हूँ है ना, और वीर फार्म पे रहते हैं। अभी जरूरी थोड़ी है कि मैं अपने 2 घंटे खराब करके ही हमेशा उसके पास जाऊँ। की बार तू आ, हर बार मैं ही क्यों आऊं? तू भी तो आज का है मन मिलन, जरूरी थोड़ी है कि हर बार मैं ही मिलन आऊं। तू भी तो आ सकता है ना? तो हाँ, इस बात पे भी हो गई अब चिक चिक। तू आ, मैं क्यों आऊं? सपना चौधरी ने वीर साहू का बारे में ये भी बताया कि वो इतना रोमांटिक भी नहीं है। वो चीज होया करे नहीं कि भाई बहुत ज्यादा केयर करने वाला, उस तरीके का प्यार नहीं, वो नहीं कर सकता। जैसा कैसा वाला? जैसा एक औरत को चाहिए होता है, ध्यान रखे, प्यार करे, घूमेंगे फिरेंगे, हर एक चीज खातर पूछताछ करने वाला, वो चीजें नहीं है। और शायद हरियाणा में ये चीज हुआ भी है। वो मतलब वो हरियाणा के बंदे ऐसे ही होते हैं, उनको प्यार जताना भी नहीं आता, उनको दिखाना भी नहीं आता। कि हरियाणा के जो ज्यादातर पति हुआ है वो इसे तरीका के हो, न रोमांस का बेसंग ना बेरा हो, लेकिन अपनी फैमिली खातर अड़न का जरूर बेरा हुआ है। तो ये सब बात सपना चौधरी इस डाल बताने लग रही थी कि भाई देखो, जो अगर शादी है, शादी के बाद दोनों ने यानी कि बराबरी का हक होना चाहिए, दोनों ने सेम सेक्रीफाइस करने चाहिए। मुझे लगता है कभी कभी आदमी ये सोचता है कि जितने भी सेक्रीफाइस करे वो लड़की ही करे, तो वो वर्स्ट है। वहां से भी बराबरी आनी चाहिए, यानी बराबर के सेक्रीफाइस करने चाहिए एक रिश्ता खातर। ये नहीं कि भाई एक लड़की ही सेक्रीफाइस कर दी रहा है और जो लड़की इंडिपेंडेंट हो यानी कि बराबर की हो, जो कमांडी भी हो, तो उसने तो और भी ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, उसने वो बराबर का हक मिलना चाहिए। और इन चीजों पर कई बंदियां ने एग्री भी करया है। अगर नीचे आप कमेंट पढ़ो तो इस डाल के भी कमेंट आ रहे हैं। अरुण वलोग ने लिखा है कि शी इज राइट। बहुत सी औरतों के साथ ऐसा है कि जो अपने रिश्ते को छोड़ना भी नहीं चाहती और उसमें खुश भी नहीं होती। शी इज एब्सोल्युटली राइट। रिट्स रिंस ने लिखा है कि शी इज सेइंग सो रिलेटेबल अबाउट मैरिज। अत्री हनी ने लिखा है कि विवाह एक ऐसा रिश्ता है कि जिसमें दोनों को बराबर की इज्जत होनी चाहिए एक दूसरे की। धीरेन्द्र मिश्रा ने लिखा है कि आई लाइक सपनाज फ्रैंक इंटरव्यू एंड व्यू अबाउट द मैरिज लाइफ। शी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यानी इंग्लिश तो या तो मेरे भी समझ में आएगी तो आपका तो आएगी होगी। तो ये इस डाल के कमेंट भी उसके नीचे आ रहे हैं। तो सपना चौधरी ने अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू बताया था एक रिश्ता का बारे में, यानी कि
की शादी का बारे में उसने जरूरी नहीं कि अपना ही रिश्ता का बारे में बताया हो, लेकिन वो चीजें जो जिस डाल वो बोलने लग रही थी तो लोग उसने दूसरा तरीका तो ले गए। जिस डाल वो पॉडकास्ट में बोल रही थी तो लोगों ने लग गया कि शायद वो रिश्ता तक तंग आ रही है। लेकिन फिलहाल हरियाणा में तो ऐसा कुछ नहीं होया है, क्योंकि बहुत से आर्टिस्ट है, जो सिंगर है, मॉडल है, जिसने आपस में शादी कर रखी है कि उनका तलाक वगैरह इतना नहीं होया, क्योंकि आपस में हरियाणा वाले रिश्ते की इज्जत रखा है। और जो ज्यादातर तलाक है आजकल, बहुत से तलाक हो जाए है कि पहला तो रिलेशन में रहा है, फिर लव मैरिज करा और उसके बाद वो तलाक हो जाए है 1 साल में उससे छिक ले है। क्योंकि उसका मेन रीजन ये है कि जो रिलेशन हुआ नहीं उसमें वो जो रोज की छिक हुआ है, रोज की कया सुनी हुआ है, आज नमक लिया दे, आज मिर्च लिया दे, आज हल्दी लिया दे, बच्चों की फीस, यानी वो टेंशन तो रिलेशन में नहीं होती। लेकिन जब शादी हो जाए तो ये सब टेंशन आ जाए, परिवार हुआ है एक, उसमें भी 100 चीज हुआ है, तो इसे करके वो बाद में जल्दी एक दूसरा तक छिक ले है। तो आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, अपनी अपनी राय कमेंट करके जरूर दे दियो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो ने लाइक कर लियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, बेल आइकन ने जरूर दाब लियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।